शास्त्री जी से। तो पंडित जी ये जी, मुझे एक प्रश्न है, आपको पंडित जी कहो या डॉक्टर, क्योंकि आपको डॉक्टर की भी उपाधि मिली है। आप पंडित जी बुला दो या डॉक्टर साहब बुला दो, कुछ भी बुला सकते हैं आप, पंडित जी बुला दीजिए। डॉक्टरेट की उपाधि मुझे WHS से प्राप्त हुई है और NDSC मैंने अभ्यास किया और उसमें शरीर के जो जितने भी रोगों का है शमन कैसे किया जाता है उस पर भी हमने अध्ययन किया। इस प्रकार डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और वैसे मैं एडवोकेट भी हूँ और मैंने लॉ भी किया है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पास 7 प्रकार की डिग्री है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी बिल्कुल। मुझे किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिली थी तो उनके पास 21 डिग्रियां थी। तो ऐसा जितना शिक्षा का कोई सीमा नहीं है, इसलिए व्यक्ति को आजीवन शिक्षक रह सकता है, व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी रह सकता है। जन्म कुंडली के अलावा और कैसे भविष्य बताया जा सकता है? जी, जन्म कुंडली के अलावा जैसे हस्तरेखा है, मान लो किसी की कुंडली बनी नहीं, उसको पता ही नहीं है मेरा जन्म कब हुआ, तो कुंडली का जो आधार है वो तो टाइम है, समय, डेट, उसका जन्म बनाने का आधार है। अभी किसी को पता ही नहीं है कि मेरा जन्म कब हुआ, तो उसके बाद उसकी हस्तरेखा से हम बता सकते हैं कि उसका भविष्य क्या है। उसके बाद में व्यक्ति हमारे पास जब आता है तब उसकी प्रश्न कुंडली बनती है, गोचर, उसको ट्रांजिट कुंडली बोलते हैं। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। और भी कई विधियां हैं, जैसे स्वर ज्ञान है, छाया ज्योतिष है, सिग्नेचर है, फोटो है, क्या व्यक्ति से कोई अंक पूछ करके। तो ऐसे देयर आर 65 फैक्टर्स। ज्योतिष बताने के 65 प्रकार है, उसमें से मुख्य प्रकार ये है, तो उसके आधार पर बताया जा सकता है। मान लो किसी का हाथ ही नहीं है, क्या कोई सोल्जर आया, हाथ चले गए, कुंडली भी पता नहीं है, तो क्या देखेंगे? फिर उसके मस्तक देख करके मुखाकृति विज्ञान, उसको देखकर बताया जा सकता है। या वो ज्योतिषी के जब पास जाता है तो उसकी प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका पूरा गणित बताया जा सकता है, फलित किया जा सकता है। अगर कुंडली के ग्रह ठीक है जी, मगर वास्तु ठीक नहीं है जी, तो उसका क्या परिणाम होगा और उसके क्या उपाय है? बहुत अच्छा। कुंडली में जब ग्रह सब अनुकूल है जी, तो हमारा समय अच्छा चलना चाहिए कुंडली के हिसाब से। अगर फिर भी समय अनुकूल नहीं है, फिर भी हमको परेशानी लग रही है, फिर भी हमारे कार्य में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, तो हमको हमारा वास्तु चेक कराना चाहिए। वास्तु शास्त्र के आधार पर हमारा घर है या नहीं है, हमको ये पता लगाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो वास्तु के आधार पर फिर घर को ठीक करना चाहिए कि ये समस्या क्यों आ रही है, तो उसका समाधान करना चाहिए वास्तु शास्त्र से। उसके अगर कोई दोष है, अगर कुंडली वास्तु से हिसाब से घर नहीं है, तो उसको ठीक कराना चाहिए, तभी दोनों का पैरेलल रिजल्ट आएगा। तो क्या आप वास्तु शास्त्र भी जानते हैं? जी, ये सब एक दूसरे के सपोर्टेड सब्जेक्ट है। अच्छा। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, वास्तुशास्त्र, आखिर तो आधार यही है कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में खुश कैसा रहा जाए, खुशियां कैसे हमारे घर में आए, हमारे को कैसे प्रगति हमारी हो, हमारा मंगल कैसे हो, हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, सबका आधार एक ही है। जैसे वास्तुशास्त्र में आप प्रॉपर वास्तुशास्त्र से अपना घर नहीं है, मान लो अग्निकोण में आपका पानी का स्थान है, तो घर में बरकत नहीं रहेगी, आर्थिक उथल पुथल होगी, नुकसानी होएगी। क्या ये वास्तु दोष का परिणाम है कि जहां अग्नि जलनी चाहिए वहां आपने पानी रखा है, और जहां देवताओं का स्थान है ईशान कोण, वो आपका बेडरूम है। अच्छा। तो वो भी अशुभ परिणाम देंगे, क्योंकि बेडरूम जो शयन कक्ष है वो साउथ वेस्ट में माना गया है, साउथ वेस्ट उसके लिए फिक्स है। अध्ययन के लिए ईशान कोण श्रेष्ठ माना गया है। बच्चों के रूम जो रूम बनने चाहिए ईशान कोण में या वायव्य कोण में बनाए जा सकते हैं, और अग्नि कोण में किचन ही होना चाहिए, वो अन्न पकता है। ईशान कोण में मंदिर देवताओं का स्थान होना चाहिए, जहाँ देवताओं को भोग लगता है। क्यों? और हम जब आराम करते हैं तो हमें पूरा विश्राम मिलना चाहिए, ताकि हमको सुख अनुभव हो। मकान बनाता ही व्यक्ति इसलिए है कि उसको सुख का अनुभव हो, तो इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बनाने से
व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष के ग्रह और वास्तु का, शास्त्रों का तालमेल दोनों सही चाहिए। ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये क्या होता है और इनका जीवन में प्रभाव कैसा होता है? मंत्र, तंत्र और यंत्र, जैसे मंत्र, मनना, मंत्र के लिए वेदों में लिखा है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन के त्राण को दूर कर दे, मन के क्लेशों को शांत कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। जैसे कुछ जो अक्षर आपस में मिलते हैं तो एक मंत्र का रूप ले लेते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः गायत्री मंत्र है। तो उन मंत्रों के उच्चारण करने से ऐसी एक ऊर्जा बनती है, ऐसा एक मन में एक आनंद प्राप्त होता है कि उनको बोलने से, उनके उच्चारण से सब दोष दूर हो जाए, क्लेश शांत हो जाए, मन को एक सुख का प्राप्ति होती है। तो जैसे जो कोई ग्रह खराब है तो सब ग्रहों के अलग अलग मंत्र फिक्स हैं उनकी दूरी के हिसाब से। जैसे मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है, गुरु है, शनि दूर है सबसे तो उसके 23,000 जाप है। तो सभी मंत्रों को, सभी ग्रहों के अलग अलग मंत्रों की जप करने से उनके दोष शांत होते हैं और वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मंत्र। फिर आपने पूछा यंत्र, कुछ आकृतियां आपस में मिलती है, कुछ एंगल्स, कुछ आकृतियां मिलेगी तो एक यंत्र का रूप ले लेगी। जैसे कुछ प्रभावशाली शब्द मिलते हैं, वो न्यूमरोलॉजी में सब आते हैं, जैसे अंक है, शास्त्र है, उसमें कुछ अंकों का आपस में समूह है, समायोजन है, तो एक यंत्र का रूप ले लेते हैं। तो यह है यंत्र। जैसे कुछ एक पेपर है, उस पर हमने एक कंकाल बना दिया तो उसे डर लगने लग गया, भूत बना दिया। उस पर हमने फ्लावर बना दिया तो अच्छा लगने लग गया। उस पर पेपर पे करेंसी छाप दिया तो नोट हो गया। तो जैसे उस पर प्रिंट होगा, आकार होगा, तो वैसे ही वो उसके अनुभव होंगे हमारे को। तो ये है यंत्र। और तंत्र, कुछ चीजें आपस में मिलती है और एक नई चीज का निर्माण हो जाता है, वो बोलते हैं उसको तंत्र। जैसे ये फैन है, एक मोटर को 3 पंखुड़ियां लगा दी या 4 पंखुड़ियां लगा दी तो वो हवा देने का काम कर रही है। अलग अलग पंखुड़ियों का कोई महत्व नहीं, अलग मोटर चल रही है उसका कोई महत्व नहीं। तो अगर हमने उनको मोटर के साथ जोड़ दिया तो एक नई चीज बन गई फैन। कुछ जैसे कोई मशीनरी है, कुछ पार्ट्स आपस में जोड़ दिए क्या, तो एक नई मशीनरी बन गई, उससे प्रोडक्शन शुरू हो गया। जैसे कोई गाड़ी है, अलग अलग पुर्जे जोड़े तो कार बन गई, वो बैठ कर घूमने के काम आ रही है। तो यह है तंत्र। तो 3 चीज अलग अलग है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। ये तीनों डिफरेंट है और तीनों का ही प्रभाव होता है जीवन में। जीवन में तीनों का ही प्रभाव होता है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मंत्र हैं, उनके यंत्र भी हैं और तंत्र हैं। कुछ कर्म करेंगे, क्योंकि षडकर्म जो है भगवान शिव ने तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, ना ही कल्याणकारी कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। षडकर्मों में लिखा है कि अगर कोई आपका अहित कर रहा है तो उसके ऊपर आप अपनी रक्षा कर सकते हो। उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं उसके तंत्र के, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण और कीलन, ये षडकर्म बताए गए। तो अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उसका भी शास्त्रों में उपचार है, उसको किस तंत्र से, किस तांत्रिक तरीके से उसको शांत कर सकते हैं ताकि वो आपका अहित नहीं करे, आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये वेदों के पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि रत्नों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है जी। तो इन्हें धारण करने से हमारे जीवन में हम कैसे सफल होते हैं? ऋग्वेद में प्रथम मंत्र है ओम अग्निमिडे पुरोतम यजस्य देवम ऋतविजम होताराम रत्नदात्मम। यानी रत्नों में जो ऊर्जा है उसको अग्निदेव समझकर स्तुति की गई है, क्योंकि रत्नों होताराम रत्नदात्मक यानी ईश्वर को रत्नों को धारण करने वाला बताया गया है। जैसे किसी भी देवता को आप देखो, देवी देवताओं को देखो, वो रत्नों से सुसज्जित मिलेंगे आपको, विभिन्न प्रकार के रत्नों सुसज्जित मिलेंगे,
क्योंकि रत्नों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे हीरा है, वो कार्बन है, हीरा को कार्बन मानते हैं, और वो कोयले की मांस में निकलता है, कोयले की खान में हीरा निकलता है। तो लेकिन ऐसे टाइम में आकाश में से ऐसी कोई रश्मियां स्टोर हो गई कि वो हीरा बन गई, बाकी तो कोयला हो गया। तो हीरा तो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को, और कोयला राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रत्नों का प्रभाव है। और रत्नों को धारण करने से, जैसे चंद्रमा है, तो ऋषि मुनियों ने फिक्स कर दिया कि धरती पर ऐसी कौन सी चीज है, तो ग्रह से कनेक्ट कर दिया। जैसे मून है, मून का शेप गोल है, कलर व्हाइट है, देखने में प्लेजेंट लगता है, तो उन्होंने मोती को जोड़ दिया कि धरती पर ऐसी कौन सी चीज है, तो उसको मोती से कनेक्ट कर दिया। यदि चंद्रमा आपका अशुभ है, उसकी ऊर्जा, चंद्रमा अशुभ है या उसकी कुछ निर्बल है, कमजोर है, तो उसको पावरफुल करने के लिए आप मोती धारण कीजिए, तो उसकी कमी दूर हो जाएगी, तो उसके दोष शांत हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग ग्रहों का उन्होंने अलग अलग प्रभाव बताया। तो रत्नों को धारण करने से उसके प्रभाव मिलते हैं और आपके दोष शांत होते हैं। विवाह के समय लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि एक ज्योतिष शास्त्र में एक आधार होता है कि किसी व्यक्ति पर हम कितना भरोसा कर लें। एक लड़की है, वो पूरा जीवन किसी को सौंपती है, तो उसके लिए उसको विश्वास तो होना चाहिए मन में कि मेरे को आगे जाकर के निभा लेंगे, ये मेरा जीवन साथी मेरे को सुख देगा। या एक लड़का है, उसको भी पता लग जाए कि ये लड़की मेरे जीवन को निभा लेगी, तो दोनों में कोई आधार होना चाहिए। उसके लिए विद्वानों ने एक फिक्स किया है टेबल, उसमें 36 गुण बताए, तो उसमें से कम 50% विचार मिलने चाहिए, तब व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। अगर उससे कम विचार मिलते हैं तो साथ नहीं रह पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बेस है ज्योतिष शास्त्र में, और ज्योतिष शास्त्र के अलावा और कोई आधार ही नहीं है कि आप किसी पर पूरा जीवन के लिए विश्वास कर सको। तो विश्वास के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए कुंडली मिलान की जाती है। अब उसमें जैसे कोई मंगलिक है और कोई मंगलिक नहीं है, तो मंगलिक होने का मतलब है कि उसमें थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति होती है, थोड़ा उग्र स्वभाव होगा, बहुत तेज होगा, आक्रामक रवैया रहेगा। तो सिंह के गुण होते हैं उसमें, मंगल का यानी सिंह के गुण होते हैं। तो सिंह के साथ तो शेरनी चाहिए ना, अगर उसको गाय के साथ शादी कर देंगे तो खा जाएगा गाय को तो सिंह के साथ सिंह चाहिए। तो इसलिए सेम नेचर के लोग साथ साथ रह सकते हैं, अपोजिट नेचर के लोग साथ साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए कुंडली मिलान करना जरूरी है ताकि उनका जीवन आगे के लिए निभ जाए। पर ऐसा कहा भी जाता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो फिर कुंडली का क्या? कुंडली का तो बेस ये है ना, नेचर मिलना चाहिए, अपोजिट अट्रैक्शन होता है, लेकिन कुंडली तो मिलना चाहिए, विचार तो मिलना चाहिए ना। खाली अट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा, आकर्षण में से कुछ नहीं है, उसके नेचर मिलने चाहिए, उसके विचार मिलने चाहिए, उसका वर्ण, उसका गण, उसकी नाड़ी, उसके सब जो सिस्टम बता रखे हैं वेद शास्त्रों में, सब मिलान होना चाहिए। और 18 गुण अगर से कम मिलते हैं तो हम शास्त्र में आज्ञा नहीं देते कि आपका जीवन नहीं निभ सकता। 18 से आगे गुण मिलेंगे आप जा सकते हैं, विवाह श्रेयस्कर होगा। ऐसा उत्तम और योग्य संतान के लिए ज्योतिष शास्त्र में कोई उपाय है? जी, संतान योग्य हो, बुद्धिशाली हो, हर माता पिता की इच्छा होती है ताकि उनका नाम रोशन करे, क्योंकि उनके जीवन की सफलता का आधार संतान ही होता है। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में 16 संस्कार हैं, उसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने के लिए उचित समय चाहिए, उचित नक्षत्र हो, उचित तिथियां हो, शुभ वार हो। यानी इसका अर्थ है कि जैसे अमावस्या नहीं हो, अपने पितरों की तिथियां नहीं हो, योग्य नक्षत्र हो, स्त्री पुरुष के मन में प्रसन्नता हो,
ऐसे समय में, योग्य समय में गर्भाधान संस्कार किया जाए तो संतान आज्ञाकारी, बलशाली और बुद्धिशाली होती है। और उसके बाद में, गर्भ रहने के बाद में 9 मास तक 9 ग्रहों के अलग अलग उपाय किए जाते हैं हर मास। कौन से माह में क्या उपाय करना चाहिए, जैसे प्रथम माह में गर्भधारण होने के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दूसरे माह से लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरे मास में बच्चे के शरीर में जब प्राण आ जाते हैं तो सूर्य के से संबंधित प्रयोग करना चाहिए। और सूर्य, उसके लिए कुछ विशेष, सूर्य के ताप में कुछ जल रखें कॉपर के बर्तन में और उस स्त्री को पिलाया जाए, ताकि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो डायरेक्ट उस बालक के शरीर में पहुंच जाए, तो बच्चा बलशाली और बुद्धिशाली होगा। ऐसे 9 मास तक उपाय बताए गए अलग अलग, उनको अपनाने से बालक तेजस्वी और आज्ञाकारी होगा। अगर आपको भी कोई प्रश्न है तो आप शास्त्री जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट ये रहा। तो हमारी और भी बातें ऐसे होती रहेगी पंडित जी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।